जी घटना ये पूरी कैसे हुई, आपको कैसे जानकारी मिली, कब पहुंचे थे खेमका जी? खेमका जी के करीब 11:30 बजे करीब 11 11:30 सब कुछ मिनट पहले पहुँचे होंगे, लेकिन हॉर्न दिए हमको। हॉर्न देने के बाद हम पहुँचे वहाँ, तो पहुँच ही वाले थे कि आवाज़ हुआ। उसके बाद में हमने गेट जैसे गेट पर पहुँचे, अंकित बाबू बोले कि गेट खोलिए, गार्ड साहब के चचा जी का गोली मार दिया कोई। तो अंकित कौन है ये? यहीं का बिल्डिंग का 7 तल्ले का बाबू का लड़का है। तो गाड़ी में क्या खेमका जी अकेले मौजूद थे? हाँ, अकेले मौजूद थे। आम दिनों में वो क्या अकेले ही आते जाते थे? अब डेली इसी समय आने जाना था? 10 बजे के बाद ही आते थे वो। और जैसे ही पहुंचे थे उसके बाद ये वारदात हो गई। हाँ। बेखौफ बदमाशों ने कल देर रात बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। हम अभी ठीक उनके घर के सामने मौजूद हैं और कल देर रात बांकीपुर क्लब से निकले थे गोपाल खेमका, और जैसे ही अपने घर के सामने इस गेट पर पहुंचे थे तभी पहले से घात लगाए अपराधी ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनके सर में सटाकर गोली मारी गई है। यही वो जगह है जहां पर देर रात गोली चली है। एक बार आपको तस्वीर यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब गोली का खोखा यहां पर गिरा था तो पुलिस ने इसको बैरिकेड किया था। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इसको बैरिकेड करके सुरक्षित करने की कोशिश की गई थी। हास्यास्पद दिखता है। और यही वो गोपाल खेमका का घर है जहां पर वो अपने गेट पर पहुंचे थे और उसके बाद इस वारदात को अपराधी ने अंजाम दिया। हालांकि आसपास में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं जिसको पुलिस खंगाल कर और साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। तो पटना का ये पॉश इलाका है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पटना का गांधी मैदान थाना है और उसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम है। तो साफ तौर पर परिवार के लोगों का यह आरोप भी है कि कई घंटों तक पुलिस को जानकारी देने के बाद भी नहीं पहुंची थी। हालांकि अभी सुबह में देखिए किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल की तैनाती भी है और चारों तरफ कई टीम बनाकर छापेमारी भी की जा रही है और यह साक्ष्य भी जुटाया जा रहा है कि आखिर कौन वो अपराधी थे और इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। यही वो गाड़ी है जिसमें गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से निकले थे बैठकर और उसके बाद अपने घर के सामने पहुंचे थे, गेट पर पहुंचे थे, तभी उनके ऊपर पहले से यहां पर घात लगाए अपराधी ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। सर में सटाकर गोली मारी गई है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पहले से रेकी की गई थी और उसके बाद यहां पर अपराधी जब वहां से बांकीपुर क्लब से निकले थे तब उसको जानकारी मिल गई थी, यहाँ पर उनके गेट पर खड़ा था और उसके बाद उसके गोपाल खेमका के ऊपर फायरिंग कर दी गई और जब तक उनको अस्पताल पहुंचाया जाता डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पटना के पॉश इलाके में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव जी। रामकृपाल जी, अभी आप परिवार के लोगों से मिलकर निकले हैं, क्या बताया जा रहा है, हत्या के पीछे क्या वजह लग रहा है? ये तो अभी वो स्थिति नहीं है बहुत कुछ बात करने का, सब परेशान लोग हैं परिवार के लोग, मगर ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है बहुत ही। गोपाल जी न सिर्फ व्यापारी थे बल्कि अच्छे समाजसेवी भी थे, अननोन व्यक्ति थे। उनकी हत्या हो जाए उनके घर के ठीक सामने व्यस्तम इलाके में, गांधी मैदान का इलाका, राम गुलाम चौक के पास, तो ये तो चुनौती है भाई और अत्यंत ही गंभीर विषय है। पटना के पॉश इलाके में जिस तरह से हत्या की गई है कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि गांधी मैदान थाना बिल्कुल करीब है, पुलिस कंट्रोल रूम करीब है, अधिकारियों का आवास बिल्कुल करीब है। परिवार के लोगों ने मुझको कहा कि मेरे फ़ोन करने के बाद पुलिस नहीं आई, पुलिस इंटरटेन भी नहीं करी थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को मैंने कहा तो इंटरटेन किए और शायद वो भी खबर किए। थाने तो बिल्कुल पास में है और वहाँ किसी की हत्या हो जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है, अत्यंत गंभीर है। गंभीरता इसको लेनी चाहिए और जो लोग इसमें जांच होनी चाहिए कि लोग का लैप्सेस है कि भाई 1.5 घंटे के बाद पुलिस आ रही है, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो रामकृपाल यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही ये भी जांच होनी चाहिए कि आखिर पुलिस इतना देर से यहाँ पर क्यों पहुंची।